Hello students, this is your chapter 8 corporate financial reporting. Fine, let's start. What do you mean by corporate financial reporting? See, financial reporting we have studied already. Corporate financial reporting means you are giving the information to your investors and creditors about your business. How is the business doing? You are reporting each and everything through accounting, through your other reports, and the investors and creditors can take a decision based on that. They can make rational investment decision. See, for a creditor, क्रेडिटर जो होता है उसको डिसीजन लेना है कि नहीं लेना है कि वो आपको सप्लाई करे या ना करे फ्यूचर में, क्या आप बैंकरप्ट तो नहीं है, क्या आप लॉसेस में तो नहीं जा रहे हैं, क्या आपका बिजनेस स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है तो वो रिस्क लेगा आपको क्रेडिट पे सप्लाई करने का, अदरवाइज इट्स अ रिस्की अफेयर फॉर द क्रेडिटर। ठीक है, इसी तरह आपके जो इन्वेस्टर्स हैं, जो पोटेंशियल इन्वेस्टर्स हैं, जो आपके बिजनेस में क्या करना चाहते हैं, पोटेंशियल इन्वेस्टर्स जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं एट अ लेटर डेट, एट अ फ्यूचर डेट, वो क्या चाहेंगे कि आपका बिजनेस सॉल्वेंट हो, आप अच्छा कर रहे हो, तभी वो बिजनेस को में इन्वेस्ट करना चाहेंगे, अदरवाइज नहीं। तो सारी इंफॉर्मेशन कौन देता है? सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है इसके रिगार्डिंग आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट से। और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग जब आप करते हो, रिपोर्टिंग मतलब आप उन्हें बता रहे हो कि आपका बिजनेस का क्या पोजीशन है। अब ये देखते हैं, स्लाइड में देखिए, द इंफॉर्मेशन शुड बी यूजफुल टू बोथ प्रेजेंट एग्जिस्टिंग और जो फ्यूचर पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है, जो फ्यूचर में सोच रहे हैं कि आपके बिजनेस के साथ में उन्हें इन्वेस्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग शुड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द इकोनॉमिक रिसोर्स ऑफ एन एंटरप्राइज, कि आपके जो रिसोर्सेज हैं, आपके जो असेट्स हैं, वो किस तरह बिजनेस में लगे हुए हैं, क्या परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और आपकी ऑब्लिगेशन लायबिलिटीज क्या क्या है, वो क्लेम्स क्या है, आउटसाइड लायबिलिटीज आपकी क्या है, आपके बिजनेस की नेटवर्थ कितनी है, आपके बिजनेस की में कैपिटल कितनी लगी हुई है, ये सब फैक्टर्स कहां से पता चलते हैं? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। नेक्स्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पता चलता है आपका बिजनेस में कितनी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं, कैसे कैसे बिजनेस आगे बढ़ रहा है, क्या क्या चीजें इन्वॉल्व हैं आपके बिजनेस को करने के लिए, इफेक्ट्स क्या है ट्रांजैक्शन के। ट्रांजैक्शनल इवेंट्स हमने पढ़े थे कि फाइनेंशियल जो अकाउंटिंग आप करते हैं उसमें क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि आपके इवेंट्स आपने कैसे रिकॉर्ड करे हैं, क्या क्या इवेंट्स और ट्रांजैक्शन आपके बिजनेस से रिलेटेड हुई है। ठीक है, तो आपके रिसोर्सेज कैसे लगे हुए हैं, आपकी लायबिलिटीज कैसी हैं, असेट्स कब की क्या पोजीशन है, लायबिलिटीज क्या है, कैपिटल कितनी है, ये सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पता चलता है। सेकेंड पॉइंट देखिए क्या लिखा है कि आपका बिजनेस की परफॉर्मेंस कैसी चल रही है, ये भी इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स को पता चल जाता है कि पहले क्या कर रहे थे, प्रेजेंटली क्या कर रहे हो। ठीक है, तो आपके असेट्स की पोजीशन क्या है, आपके कैपिटल की पोजीशन क्या है, आपकी लायबिलिटीज कितनी है, क्या उधार पे तो नहीं चल रहा है बिजनेस, लॉसेस तो नहीं हो रहे हैं, स्मूथ चल रहा है, या बैंकरप्सी का कोई केस तो नहीं है, फ्रॉड का केस तो नहीं है। सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के माध्यम। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को स्टडी करेंगे आपके जो भी आपके पोटेंशियल इन्वेस्टर्स है प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, तो वो स्टडी करके पता लगा से पता चलता है, उसकी एनालिसिस होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, जिससे पता चलता है कि आपकी डेट कितनी है, इक्विटी कितनी है, कैपिटल कितनी लगी हुई है, और असेट्स की क्या पोजीशन है, इन टोटलिटी कि आपके रिसोर्सेज किस तरह लगे हुए हैं और बिजनेस का क्या फर्दर स्कोप है और क्या अभी प्रेजेंट सिनेरियो चल रहा है, मतलब कि बिजनेस कैसा परफॉर्म कर रहा है। ऑलराइट, नेक्स्ट
थर्ड पॉइंट देखिए कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज। मैनेजमेंट की आपका कैश इनफ्लो, आपके फंड्स किस तरह आ रहे हैं, आप ले रहे हैं मार्केट से, उधार उठा रहे हैं, आपकी खुद या फिर बिजनेस का खुद का पैसा लगा हुआ है, मतलब किसी ने इन्वेस्ट किया है, अब कैपिटल आ रही है, कैपिटल आ रही है बिजनेस में, फंड्स आ रहे हैं, फंड्स के रिसोर्स के सोर्सेस क्या है, क्या आपने बोरो किया है या आपकी रिटेन्ड अर्निंग्स है या आपने लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, क्या प्रोप्राइटर ने दिया है, कि किस तरह से शेयर्स फ्लोट करे हैं आपने मार्केट में या डिबेंचर से पैसा उठाया है, किस तरह आपके फंड्स रेज हुए हैं कंपनी में, और आपके जो फंड्स आपने बोरो किए उनके रीपेमेंट प्लान्स क्या है, डिबेंचर कब रीपे कर रहे हैं आप, लोन का रीपेमेंट टाइम कितना है, कितना इंटरेस्ट उस पर लगा हुआ है, एवरीथिंग अबाउट द बिजनेस कि फंड्स कहां से आ रहे हैं और किस तरह आ रहे हैं, और आ भी अगर बोरो किया हुआ है, उधार है, तो रीपेमेंट लायबिलिटी कितनी है, रीपेमेंट ऑब्लिगेशंस कितनी है, इंटरेस्ट कितना पे करना है, सब कुछ। ठीक है, अब ये तो बोरोइंग्स की बात हुई। अगर मान लो शेयर कैपिटल लगी है तो शेयर कैपिटल पे आपको डिविडेंड भी देना पड़ेगा अपने शेयर होल्डर्स को, तो डिविडेंड कितना दे रहे हैं, लिक्विडिटी पोजीशन क्या है बिजनेस की, सॉल्वेंसी है कि नहीं, ये सब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से पता चल जाता है। और फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ पॉइंट क्या बताता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट हाउ मैनेजमेंट ऑफ एन एंटरप्राइज हैज डिस्चार्ज्ड इट्स स्टीवर्डशिप रिस्पांसिबिलिटी, मतलब कि मैनेजमेंट सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही है। जो शेयर होल्डर्स हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजमेंट पे ही तो अब पूरा विश्वास करके अपना पैसा लगाते हैं कि अगर वो सही से मैनेज कर रही होगी तो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स जो है, एग्जिस्टिंग स्टेक होल्डर्स जो हैं, वो और पैसा लगाने की सोचेंगे। अगर बिजनेस अच्छा चल रहा है तो आपके और इन्वेस्टर्स आएंगे, बिजनेस की क्या बढ़ेगी, गुडविल बढ़ेगी मार्केट में, बिजनेस सही से चलेगा। अगर हर चीज सही हो रही है, स्मूथली चल रही है, सब मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सही से निभा रहा है, कोई फ्रॉड नहीं हो रहा है, कुछ भी गलत नहीं हो रहा है बिजनेस में, मतलब कि ट्रस्ट कर सकता है कोई भी इन्वेस्टर उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, ऐसी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने की जरूरत होती है कॉर्पोरेट कल्चर में, मतलब कि जहां पे आपकी कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नॉर्मली इन्वॉल्व होती है। राइट, चलिए नेक्स्ट आपका आता है यहाँ पे, ये देखिए, हाँ, कि एक कंपनी की एनुअल रिपोर्ट से के बाद के साथ आपकी क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स लगी होती है। ठीक है, देखिए, a company's annual report contains not only the financial statement but also auditors report, directors report, कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, और फोर्थ होता है आपका रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब इसको समझते हैं कि क्या कहना चाहिए। राइट, कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में जो आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं, मगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ आपको फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के टाइम पे ये 4 रिपोर्ट्स और देनी होती हैं अपने स्टेक होल्डर्स को। रिपोर्टिंग के लिए 4 ये जो चीजें हैं ये भी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे कि आपकी ऑडिटर्स रिपोर्ट। हम नेक्स्ट स्लाइड से पढ़ेंगे कि ये सब क्या होता है। ऑडिटर्स रिपोर्ट ऑडिटर देता है कंपनी का, सीए देता है, ठीक है, ऑलराइट। डायरेक्टर्स रिपोर्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स देते हैं। कॉर्पोरेट गवर्नेंस रिपोर्ट, ये वो रिपोर्ट होती है कि आप जो बिजनेस के रूल्स, रेगुलेशंस, एथिक्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इंडस्ट्री के रूल्स फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, वो सब कुछ, मैनेजमेंट किस तरह काम कर रही है उसकी एनालिसिस, बिजनेस के कॉर्पोरेट गवर्नेंस की एनालिसिस, रूल्स रेगुलेशंस जो गवर्नमेंट ने लगाए हैं बिजनेस पे, उसकी एक रिपोर्ट बनाई जाती है, वो भी आपको अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ देनी पड़ती है। कहाँ? अपने इन्वेस्टर्स को along with your financial statements. Next is your report on corporate social responsibility. अब आपको पता है corporate social responsibility मतलब क्या होता है। देखिए, आपका
बिजनेस जो आप कर रहे हैं इसके सारे रिसोर्सेज आपको सोसाइटी प्रोवाइड कर रही है। सोसाइटी, ठीक है ना। सोसाइटी जब आपको रिसोर्सेज दे रही है, आपको पैसे मिल रहे हैं जनरल पब्लिक से इन पब्लिक फॉर्म ऑफ इन पब्लिक कंपनीज, आपको लेबर सोसाइटी से मिल रहा है, आपको जो बैंक्स हैं ये फंड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें किसमें आती है? सोसाइटी में आती है। सोशल ये आपका सेटअप है, ठीक है। तो एज अ बिजनेस जब इतने रिसोर्सेज ले रहा है सोसाइटी से, तो क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती? क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती अपने बिजनेस के वाया सोसाइटी को सर्व करने की? हाँ, बनती है। तो अब ये एक सोशल नॉर्म है, एक सोशल सॉरी एक कॉर्पोरेट नॉर्म है। ये बताती है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की रिपोर्ट ये बताती है कि आपका बिजनेस ऐसी कौन कौन सी एक्टिविटीज कर रहा है सोसाइटी को सर्व करने के लिए, ठीक है। तो ये करना आपके लिए, एक बिजनेस के लिए कॉर्पोरेट सोशल एक्टिविटी करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए क्या करते हैं, जैसे कि आप मान लीजिए कि नमो ये गंगा जो साफ करने का प्रोजेक्ट चलाया है मोदी जी ने, तो नमामि गंगे, तो इसमें आप मान लो आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, तो आप अपना जो ये जो पोल्यूटेंट्स हैं उसको किस तरह कंट्रोल कर रहे हो कि वो वाटर के में जाके ऐड ना हो पोल्यूटेंट्स। आप जैसे मान लो कि छोटे जो ये गरीब बच्चे होते हैं उनको किस तरह से अगर आप एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हो एनजीओज के वाया, या फिर कोई आंगनवाड़ियां, इस तरह से आप क्या सोसाइटी के लिए कर रहे हो, ये आता है आपका सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी पे। तो ये बिजनेसेस करते हैं नॉर्मली, ठीक है। इसकी रिपोर्ट, तो ये चारों रिपोर्ट्स आपकी जाती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ, ठीक है।